त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी कांटाकुर्डी के रहनिवासी। भगवान श्री राम जी की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ से होते हुए मेरे राम लंका की ओर आगे बढ़े। धमतरी जिले का ये एक छोटा सा कस्बा, जहाँ पर आप और हम सब बैठकर भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। पितृपक्ष श्राद्ध का यह अवसर, जिसमें इस वनवासी क्षेत्र के अंतर्गत भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र पावन कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय, जिनका श्रद्धा विश्वास, एक बार हमने श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी से पूछा कि आप प्रत्येक कथा में आती हैं, बाबा से क्या प्रार्थना करती हैं? तो श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी बोली, गुरुजी, हम प्रत्येक कथा में बाबा से बस इतना सा कहते हैं कि बाबा हमारे छत्तीसगढ़ की धरा को हमेशा कृतार्थ करते रहना और विकास करते रहना। हमारा छत्तीसगढ़ हमेशा आगे बढ़ता रहे, उन्नति की ओर चलता रहे। हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को, बहुत बहुत। ये शिव तत्व ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति, डीले थोड़ा सा कम कर दो। ये भगवान शिव की अविरल भक्ति, आपका और हमारा विश्वास, भरोसा, और उस भरोसे में भगवान शंकर की भक्ति। शिव कथा कहती है कि बिना विश्वास के परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। आपका विश्वास दृढ़ है तो परमात्मा जरूर मिलता है।
कथा के मुख्य यजमान में श्री दिनेश चंद्र प्रभा देवांगन, श्री दीपक लाखोटिया जी, श्री कोमल तुलसी पटेल जी, श्री रोहित मरकाम जी, श्री सुरेश सिन्हा जी। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। एवं सबसे ज्यादा क्या कह रहे हैं उधर की पब्लिक, क्या बोल रही है? आवाज की एलईडी, आवाज देखा। भगवान शिव की कृपा करुणा बिना विश्वास के हो नहीं सकती। जब विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा जब प्रबल होता है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगती। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए सबसे मूल है हमारा भरोसा। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए सबसे मूल है हमारा विश्वास। हमारे विचार, हमारी दृष्टि, हमारी सोच हमें परमात्मा के करीब में लेकर जाती है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। हमारा भरोसा जब दृढ़ हो जाए, देखिए एक कथा हमने पहले भी कही, आज फिर आपके सामने वो कथा। गुरु नानक देव जी और नामदेव जी, ये दोनों जब महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर पहुंचे, एक शंकर जी के मंदिर में गुरु नानक देव जी और नामदेव जी दोनों गए। नामदेव जी अपनी मस्ती में भगवान की भजन में डूबे हुए थे, भगवान की भक्ति में डूबे हुए थे। मंदिर के लोगों को बड़ा बुरा लगा, उन्होंने नामदेव जी को उठाकर मंदिर के पीछे फेंक दिया। नामदेव जी की आंख में आंसू भर गए। गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से पूछा कि तुम आंख में आंसू क्यों आ रहा, किससे? नामदेव जी ने कहा, ये मंदिर के पीछे मुझे लाकर डाल दिया। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, भरोसा पक्का है, तो मंदिर के पीछे बैठकर भजन करो। ये मंदिर की दिशा भी भोलेनाथ बदल देंगे अगर विश्वास पक्का। और वो हुआ। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर ऐसा है जहां पर नामदेव जी महाराज गुरु नानक देव जी के सानिध्य में भगवान शंकर की भक्ति करे और मंदिर का दरवाजा आगे से पीछे हो गया विश्वास के बल पर। उसका नाम है ओंडा नागनाथ देव महादेव मंदिर। महाराष्ट्र का एक ऐसा मंदिर ओंडा नागनाथ
जहां पर भगवान ने अपना दरवाजा बदल दिया। गुरु नानक देव जी का विश्वास पक्का था, नामदेव जी महाराज का विश्वास पक्का था। और जब आपका और हमारा भरोसा विश्वास दृढ़ हो जाता है, जब आपका और हमारा विश्वास पक्का हो जाता है, तो भगवान विधि के विधान को भी पलट कर हमारी रेखा को भी सीधा कर देता है। विधान बनाना विधाता का काम है, भाग्य लिखना विधाता का काम है। विधान बनाना विधाता का काम है, पर विधाता के लिखे लेख को पलटने की सामर्थ्यता अगर कोई रखता है तो मेरा देव अधिदेव महादेव शंकर रखते हैं, मेरे शिव रखते हैं। आपके भीतर कितना विश्वास है, आपके भीतर कितना भरोसा है, आपके भीतर कितनी दृढ़ता है, आपके भीतर कितनी श्रद्धा है, यह आपकी सेवा बता देती है। हम आपसे एक बात पूछें, उत्तर दोगे क्या? जिनके पांव नहीं होते उनको भगवान मिलता है कि नहीं मिलता? बोलो, जम के बोलो जरा। जिनके हाथ नहीं होते उनको भगवान मिलता है कि नहीं मिलता? जम के बोलो जरा, आवाज आना चाहिए हमारे तक। मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता। जिनके कान नहीं होते उनको भगवान मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता। जिनके नेत्र नहीं होते उनको भगवान मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता। ना जिसके हाथ हैं, ना जिसके पांव है, ना जिसके नेत्र हैं, दुनिया के लोग कहते हैं इतनी माला जपना, दुनिया के लोग कहते हैं इतना तीर्थ करना, पांव से चलकर वहां जाना, हाथ से इतनी माला जपना, नेत्र से ये करना, कानों से ये करना। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान को पाने के लिए ये किसी चीज की जरूरत नहीं। परमात्मा को पाने के लिए जहां बैठकर तुम दिल से पुकारोगे मेरा भोलेनाथ वहां प्रकट होगा। मेरे भगवान को पाने के लिए तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा। मंगलवार किसका होता है? जम के बोलो, हनुमान जी। बुधवार गणेश, गुरुवार बृहस्पति, शुक्रवार देवी जी का, संतोषी माता का, लक्ष्मी माता, शनिवार रविवार सूर्य। और किसी ने कहा कि गुरु जी सोमवार, तो किसी ने कहा कि शंकर जी का। सोमवार किसका? शंकर का। कौन ने कह दिया कि सोमवार शंकर का? शिव को दिन से नहीं पूजा जाता, शिव को दिल से पूजा जाता है। सारे देवताओं के लिए दिन देखना, पर शंकर के लिए दिन देखने की जरूरत नहीं है। सारे देवताओं के लिए दिन देखिए। कोई कहता है शंकर जी के लिए सोमवार है, पर अगर हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारा पुराण उठाकर देखोगे, ये शिव महापुराण को उठाकर देखोगे, तो रविवार को भी शंकर की आराधना है, शनिवार को भी शंकर की आराधना है, मंगलवार को भी शंकर की आराधना है, बुधवार को भी शंकर की आराधना है, शुक्रवार को भी शंकर की आराधना है, बृहस्पतिवार को भी शंकर की आराधना है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन शिव की आराधना नहीं। दिन के भरोसे मत रहो, दिल के भरोसे। परमात्मा को पाने के लिए दिन नहीं देखा जाता, परमात्मा को पाने के लिए दिल देखा।